कैमरा रोल होने से पहले मैं बात कर रही थी गुरमीत से और हम कह रहे थे कि नया नॉर्मल क्या है. सो दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस. गुरमीत. यस, हाय 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 जोईता, हेलो। ये या एकदम एकदम अभी अभी नॉर्मल ये है। अभी लॉकडाउन में सब लोग सेफ रहें, घर पे रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, ये नॉर्मल है अभी। मगर घर से स्टेप आउट कर रहे हैं गुरमीत चौधरी अपने एक नया वेंचर ही कहूंगी, क्योंकि ये मतलब दैट्स द नीड ऑफ द आवर. और अपने एक्टिंग का जो जज्बा है उसे परे रख गुरमीत अब सबके बीच मदद के लिए भी उन्होंने हाथ बढ़ाया है. और एक नया वेंचर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि नागपुर आप फ्लाई कर रहे हैं और नागपुर में आपने एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की पूरी योजना की है और वो काम भी शुरू हो गया है. सो अपने फैंस को, लोगों को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. देखिए जोईता, इसकी शुरुआत एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जब मैं लोगों की मदद करना मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं मदद तो करते हैं, लेकिन ये जो पेंडेमिक है इसमें हम सभी लॉकडाउन है और हम सभी घर पे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बोला कि हम लोग हीरो होते हैं, हम हमें हीरो बनाता कौन है? हमें हीरो बनाता है जनता। तो आज के टाइम पे जिस तरीके से जो माहौल है, जिस तरीके से हाल है, हमें एक्चुअली हीरो बनने का टाइम आ गया है। हमें हीरो बनना होगा, हमें हमें लोगों के लिए काम करना होगा। और इसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुई और मैंने सोशल मीडिया पे बोला कि मैं लोगों की मदद करूंगा जितना भी हो सके। मैंने अपनी एक टीम बनाई, अपने फ्रेंड्स थे, मेरे लोग थे और हम लोगों ने शुरुआत की। और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद मुझे लगता है नहीं कि मैं ठीक से सोया हूँ। और हम लोग लगे हुए हैं डे नाइट, मेरी टीम लगी हुई है और हम सभी लोग जितना हो सके। मुझे ऐसा लगता है जोयता, हम बहुत लोगों को तो मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ लोगों की भी मदद कर लेंगे, उनकी जिंदगी में कभी काम आ गए, तो वो बहुत बड़ा सुकून मुझे मिलता है। और ये एक ऐसा काम है कि मुझे लगता है कि एक्टिंग तो ठीक है, हम एक्टर में मुझे लगता था कि बड़ा टफ जॉब है, क्योंकि काम मिलना, अच्छी फिल्में मिलना, हिट होना, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि काफी टफ है, काफी, और इसका मजा भी है। मुझे लगता है कि मैं डे नाइट, मैं और मेरी टीम, हम लोग लगे हुए हैं, लोग मदद कर रहे हैं और बिल्कुल भी सोना नहीं हो रहा। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें थोड़ा भी मुझे वो नहीं है, डाउट नहीं है। और मुझे जो मजा आ रहा है, जिस तरीके से लोग जब मुझे बोलते हैं, मुझे और मेरी टीम को, कि आपने एक जान बचा ली, तो ये जो सोच है, ये जो सुनने को मिलता है, वो मुझे लगता है रोंगटे खड़े कर देता है कि यार मैंने किसी की जान बचाई है, या हमने कोशिश की है। ये एक्चुअली मुझे लगती है आज के टाइम में इंसानियत, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज है। हम पहली बार ये फेस कर रहे हैं, ना हमारे हमारे दादाजी ने, ना हमारे पिताजी ने, हमारे बहुत दूर दूर के जनरेशन ने ऐसा कभी देखा नहीं, हम फेस कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कूदना, अगर मैं शायद घर पे बैठा रहता तो शायद मैं डर रहा होता विजुअल्स देख के, और हम लोग डर के मारे भी, लोग बहुत बीमार हो जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं इसमें कूद के जो मजा आ रहा है, जिस इसे कूद के जो लोगों की हेल्प मैं कर पा रहा हूँ, वो अलग ही बात है। जी बिल्कुल. और आपका एक सपना भी है, ड्रीम हॉस्पिटल जिसकी बात आप कर रहे थे कुछ वक्त से, वो क्या है गुरमीत? जो था, जब मैं इस पेंडेमिक में कूदा और जिस तरीके से हमने मदद करना की शुरुआत की, तो जब आप कुछ काम करते हो तो उसके में रिसर्च करते हो, पढ़ते हो और आपको इसकी गहराई के बारे में समझ आता है। तो मुझे समझ आया कि हमारा मेडिकल केयर सिस्टम अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। हमारे पास इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो टॉप के हैं, लेकिन हमारा मेडिकल केयर सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें मालूम है हमारे बॉर्डर्स में हमारे सैनिक हैं, वो हैं तो हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह हमें मेडिकल केयर सिस्टम में आज के टाइम पे हर लोगों को पता चल गया कि बहुत बहुत जरूरी है। तो जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे लगा कि हमारे इंडिया में 60% जो है वो गांव है, और ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पास सोशल मीडिया भी नहीं। अभी तो हम सोशल मीडिया मेडिकल के जरिए फैसिलिटीज लोगों, पहुंच नहीं पाते. जी, और सोशल मीडिया में भी बेचारे बहुत कम होते हैं कि वो मदद कर पाए, मांग पाए और हम उन्हें मदद कर पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी टीम से बात की और अपने लोगों से बात की, अपने दोस्तों से बात की। तो मेरा एक विजन है, मेरा मेरा एक सोच है। ये एक ऐसा सोच है जो कि बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसके बहुत करीब हूँ और काम हो भी रहा है। मेरा ये प्लान है, मेरा जो आइडिया है कि हम हर शहरों में हम एक बड़ा हॉस्पिटल खोलें और उसमें 1000 बेड्स के हॉस्पिटल हो और अल्ट्रा मॉडर्न हो। क्योंकि
उस बड़े हॉस्पिटल के बाद सोचिए अगर हमने पटना में खोला और छोटे छोटे शहरों में जैसे आरा ले लिया, भागलपुर ले लिया, पूर्णिया ले लिया, और उसमें अलग अलग ब्रांचेस हमारे हॉस्पिटल के होंगे, और उस तरीके से अगर हमने कनेक्ट कर दिया लोगों को, और जो कॉमन लोग हैं जो जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है, हम अगर ये चीज कर सकते हैं, और सिर्फ बिहार में नहीं, हर हर जगह, हर स्टेट में, तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आप एक्टर हो, तो आपकी बात मीडिया सुनती है, मीडिया रीच से लोगों रीच तक, ज्यादा जनता है। तक पहुंचता है। और इसमें ऐसे लोग मुझे चाहिए, और ऐसे लोग, और बहुत लोग जुड़े हैं, और उसमें हम सभी लोग लग गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पेंडेमिक का जो समय है, जो जो हालात अभी है, हमें अभी के लिए लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। और फिर नागपुर में मैं डॉक्टर सैयद और उनकी टीम से मिला। ये बहुत ही यंग टीम है, यंग डॉक्टर्स है। मैंने एक्चुअली हम लोगों का नाम रखा है, जैसे एवेंजर्स होते हैं वैसे मैंने कोरोना वेंजर्स डाला है, क्योंकि हम लोग मिलके इससे फाइट कर रहे हैं। एंड ये जो टीम है डॉक्टर सैयद की, ये बहुत ही अच्छी उम्दा टीम है। मुझे ऐसा लगता है जोता, कि मैं एक सूत्रधार हूँ। मेरा काम है एक एंड्स को मिलाना, और इसी से काम बन जाता है। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप किसी को मिला देते हो, और उनसे नहीं, आई यही थिंक बहुत एक्चुअली बड़ी हीरो बात है, डॉक्टर यही सैयद बहुत और उनकी बड़ी पूरी बात है, टीम है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिसोर्सेज है, इधर उधर है, अगर उन्हें आप जोड़ते हो और आपका जो मतलब आपकी पॉपुलैरिटी उसमें काम आती है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। गुरमीत, आजकल लोग मेंटल कंडीशन से भी बहुत जूझ रहे हैं घर बैठे। लोगों को पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब ये जो वक्त है वो वापस नॉर्मल होगा भी या नहीं होगा, या कब तक होगा। तो ऐसे में लोग मेंटल जो डिप्रेशन है वो एक इश्यू बनता जा रहा है। इसे लेकर के आप अपने आसपास के लोग, या जिस अगर कोई जिसको आप जानते हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, वो अगर उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बता पाएं। जी, जब मैं नागपुर में गया और जब मैंने डॉक्टरों से बात की, एक्चुअली बताऊँ तो मैं अलग-अलग हॉस्पिटल में गया, अलग-अलग डॉक्टर से मैं मिला उनसे, और बहुत सारी बातें की उन लोगों से। क्योंकि अभी अब तक तो हम सभी घर पे हैं, सबको पता है घर पे रहना है। लेकिन जब आपको इससे लड़ना होगा, तो आपको फील्ड पे भी आना होगा, आपको समझना होगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, और उसमें देवीना का सपोर्ट था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं नागपुर गया। जब मैं डॉक्टर से मिला, तो मुझे कॉमन चीज़ समझ आई कि देखिए, ये जो कोविड है, ये डेंजरस है, लेकिन हम उस पे हम जरूर जीत सकते हैं, अगर मेंटली आप स्ट्रांग है। तो डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि बहुत लोग डर गए हैं। डर के वो बेचारे जब भी कोविड होता है, तो उनको इतना डर जाते हैं, और जब आपको पता है, जब आप मेंटली वीक होते हो या डर जाते हो, तो कोई भी बीमारी, कोई भी चीज आप पे हावी हो जाती है। ज्यादा तो हो। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। क्योंकि मैं खुद कोविड पेशेंट था, और मुझे काफी सीवियर सिम्टम थे, और मैं भी उससे निकल गया, क्योंकि हम डरे नहीं। हमें पता था यार, ये आ- एक आप किस तरीके से खुद को आपने उस डिप्रेशन से, या एक दौर हर किसी के जीवन में आता है, अगर जी आपने जी वो जी। दौर देखा है तो कैसे आप निकल पाए। मुझे लगता है कि अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से आपको बात करते रहना चाहिए। आपके बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि ये माहौल ऐसा हो गया कि आपको नेगेटिव सुनने में आता है बार बार, तो आपको पॉजिटिव सुनना है, आपको अच्छी चीजें देखनी है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात करते रहें। और आपको मैं बता दूं, आपको डरने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने लोग आप सुन रहे हैं कि इतने लोग बेचारे नहीं रहे, मर गए, हमें उसका उल्टा भी देखना होगा कि हम कुछ लोगों को खोया, तो हमें कई ज्यादा लोग ठीक होके भी आए हैं। तो इससे डरने की बात नहीं है, आप जरूर ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर का ये भी कहना था कि लोग डर के मारे ज्यादा बेचारे गुजर जा रहे हैं, तो डरने की बात ही नहीं है। वो चीज ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जब डॉक्टर सैयद से और इनकी टीम से मिला तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सर, हमारे इस हॉस्पिटल में हम लोग ज्यादा लोगों को रिकवर कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम कैसे, जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो बोला कि हम एक्चुअली क्या होता है, जब आप पेशेंट होता है वहां पे, और जब वो देखता है इतने लोग हैं आसपास, और जब पीपी किट में सब लोग आते हैं, तो बहुत बहुत लोग डर भी जाते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमने हमने कोविशील्ड मतलब हमने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, हमने सब कुछ लिया हुआ है। हम अपने आप को बचाते हुए उस पेशेंट से बात करते हैं, उनको ये फील कराते हैं कि कि हम हैं आपके साथ, आप ठीक हो जाओगे। तो उससे बहुत जल्दी भी ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है, और इससे आप जरूर निकल सकते हो। जी बिल्कुल। तो गुरमीत, नागपुर से शुरुआत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप
बहुत सारी ऐसी जगहों पर आप पहुंचेंगे, आप वहां पर अपनी मौजूदगी जरूर जाहिर करेंगे, क्योंकि आपने सही कहा शुरुआत में ही कि सभी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनों का कर सकते हैं उतनों का हम दिल से करें। जी। बहुत 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 शुक्रिया गुरमीत, और कंटिन्यू विद योर गुड वर्क, एंड आई आई रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप खुद भी बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, और वो पॉजिटिविटी फैलाना बहुत जरूरी है। दिमाग से पॉजिटिव रहे, कोरोना पॉजिटिव ना हो कोई भी, सब खुश रहे। बिल्कुल। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जोईता कि जी बहुत लोग मुझे अभी बोल रहे हैं कि हमने आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उन सबको कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है, मेरे लोग हैं। ये सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। मैं बस फेस हूँ, मैं बस हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। मैंने लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे फैंस, मेरे लोग, चाहे वो नागपुर में पंकज जी हो, उनकी जो टीम है, हम सभी लोग, ये सारे लोग मिलके मुझे मिले हैं, तभी मैं एक हीरो अकेला कभी हीरो नहीं बन सकता, उसके पीछे उसके लोग होते हैं। तो मैं पूरा श्रेय बिल्कुल मेरी बिल्कुल। टीम को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जोईता।